मास्टर्स पवेलियन टॉक में आपका स्वागत है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा ये हुआ आज 17-18 सालों में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ दो लोग आते हैं अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में और दिल्ली का फलूदा बनाकर खा के फेंक के चले जाते हैं। और वो दो लोग कौन है? वो दो लोग गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन। भाई कंसिस्टेंसी की इन दोनों ने बाट लगा के रख दी है। भाई आउट ही नहीं होते, आउट होने के नाम पे सिर्फ चौके छक्के मारते हैं, कैच तो छूटते नहीं है इनके, चांस मिलते नहीं है इनका। भाई इनका क्या करना है तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। भाई देखो, प्लेऑफ में अगर कोई टीम आएगी तो वो तो पक्की हो गई है तीनों टीमें। कौन तीन टीमें पक्की हो गई बताओ? मैं बताता हूं तीन टीमें, आरसीबी, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स ने इतिहास रच दिया है, 2014 के बाद पहली बार प्लेऑफ में जगह बनाई है। तो आरसीबी ने पिछले साल भी जगह बनाई थी, इस साल भी जगह बनाई थी। और गुजरात टाइटंस तो पहला सीजन जीती, दूसरा फाइनल खेली, तीसरा नहीं पहुंची, लेकिन चौथा प्लेऑफ में जगह बना चुकी है। अब टॉप 2 में फिनिश करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ये दोनों जिस तरीके से खेल रहे हैं और बट्टू नीचे आता है 3 नंबर पे, तो ऐसा तो लग रहा है कि ये टीम टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। दिल्ली का इन्होंने आज काम तमाम कर दिया भाई। दिल्ली को बोला टाटा बाय बाय, बाहर नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली का आज काम तमाम कर दिया इन्होंने। क्योंकि दिल्ली सोच रही थी कि आज जीत जाएंगे तो थोड़ा माहौल बनाएंगे, मैच होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो भाई आप लोगों को बता दें कि शुभमन गिल और इन्होंने महफिल लूट ली है आज पूरी की तरीके से। और उधर महफिल लूटी आज सुबह 2 मैच से, सुपर संडे था, उधर महफिल लूटी हरप्रीत बरार ने। और थोड़ी बहुत महफिल अगर लूटी है तो वो वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने भी लूटी 6 ओवर में 90 रन बना करके। तो भाई लोगों, आप लोगों को मैं आज बताऊं कि जो मैच 2 मैच थे आज। पहला मैच खेला गया पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स और दूसरा मैच था गुजरात टाइटंस वर्सेस बहुत बड़ी टीम से मैच था दूसरा। उसको जीत चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, दिल्ली कैपिटल्स। आज दिल्ली का दिन बहुत अच्छा था। आज 2 शतक लगे दोनों टीमों से। अगर देखे जाए तो पहला शतक मारा हमारे कंसिस्टेंट केएल राहुल ने। मास्टर क्लास बैटिंग थी भाई, गजब की बैटिंग, इसको कहते हैं मास्टर क्लास। केएल राहुल के लिए भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और फिर दूसरी तरफ रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग हुई है भाई, रिकॉर्ड तोड़। शुभमन गिल ने भी 90+ रन बनाए। और क्या बोलते हैं ये भाई साहब हमारे कौन भाई साहब, ये साई सुदर्शन, इन्होंने भी रन बनाए। भाई गजब की बैटिंग करी दोनों ने। और ऐसे ही टेम्पलेट सेट किया है कि मतलब आप बात कर सको कि कितनी तगड़ी बैटिंग हुई है ये। मतलब यार तुम ये चीज देखो, ये बंदे आज लोग सोचेंगे कि आज 20 पे 2 हो जाएंगे इनके, और ये 80-90 पे ऑल आउट हो जाएंगे। इनके 20 पे 2 कल हो जाएंगे, 20 पे 2 होंगे, लेकिन ये बंदे आउट ही नहीं होते हैं। ये भाई इनके 17, 18, 19 ओवर में तो 2 विकेट होते नहीं है, तो ये कहां से 20 पे 2 हो जाएंगे? भाई इन लोगों ने 205 रन की साझेदारी करी है। और ऐसा पहली बार हुआ है ये पूरे आईपीएल सीजन में कि कोई टीम 10 विकेट से जीती हो। गजब गजब भाई, गजब, छा गए भाई, छा गए गुरु। ये मतलब ऐसा पहली बार हुआ है। सीधे के सीधे पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, वहीं डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ है। भूचाल आया है पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा बहुत, लेकिन ई बहुत टीमों के आगे लिख चुका है। उनमें हमारी प्रिय थाला की टीम चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके आगे भी ई लिखा हुआ है। सीएसके 12 मैच खेली है, 3 ही जीती है, 6 पॉइंट्स के साथ अपने कंसिस्टेंट 10वें स्थान पर बनी हुई है। वहीं आरआर भी बाहर हो चुकी है। आज तो लगभग 6 ही पॉइंट रह गए इनके, बट थाला की टीम से बीट नहीं कर पाए, फिर भी आज 9वें स्थान पर हैं। कि और बुरा हार जाते तो हो सकता 10वें पे आ जाते, थाला की टीम 9वें पे आ जाती। 8वें स्थान पर एसआरएच बनी हुई है, 7वें पर एलएसजी है जिसपे अभी ई नहीं लिखा है।
अभी इनकी चांसेस बने हैं क्योंकि इनके 3 मैच बचे हैं और तीनों जीत के 16 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। हाँ 16 तक अभी उम्मीदें हैं। केकेआर लिख चुका है, केकेआर की कहानी है 13 मैच खेले हैं 12 पॉइंट्स के साथ, एक मैच बताए, मतलब ये मैक्सिमम 14 पॉइंट तक ही पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं जो 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए, वो है गुजरात टाइटंस जिसके आगे क्यू लिखा हुआ है, आरसीबी जिसके आगे क्यू लिखा हुआ है 17 पॉइंट के साथ, और पंजाब किंग्स 17 पॉइंट्स के साथ क्यू लिख चुका है। तो अब मैं बात करूं गुजरात टाइटंस का, जो बचा है गुजरात टाइटंस का एलएसजी से और एक बचा है चेन्नई सुपर किंग्स से, तो थोड़ा बहुत चांसेस हैं। अगर बात की जाए ये क्या बोलते हैं आरसीबी की, तो आरसीबी का एक मैच तो बेंगलोर में है, दूसरा मैच एलएसजी से है लखनऊ में, तो आरसीबी को अब दोनों मैच जीतने पड़ेंगे टॉप 2 में जाने के लिए, या एक बारिश के कारण रद्द होता है तो दूसरा तो उनको जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब किंग्स और दिल्ली का मैच और दिल्ली और मुंबई का मैच बहुत कांटे का होने वाला है, क्योंकि मुंबई के भी 2 मैच बचे हैं और मुंबई का एक बचा है पंजाब से और एक बचा है दिल्ली से। तो आप लोगों को मैं पूरी इस पॉइंट्स टेबल से एक चीज निकाल कर लाया हूं, वो बता दूं। इस पॉइंट्स टेबल से मेरी एक चीज ये है कि दिल्ली और मुंबई का जो मुकाबला होने वाला है वो हो सकता कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो, कि जो जीतेगा वो पहुंचेगा प्लेऑफ में और जो हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस तरीके का मुकाबला होने की उम्मीद है कि जो जीतेगा वो क्वार्टर मतलब सेमीफाइनल या प्लेऑफ में पहुंचेगा, जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो आप लोग मुंबई और जो दिल्ली का मुकाबला है 21 मई को, इस पर नजर गड़ाए रखो। लेकिन ये तो फिर पहले मतलब जो पहला रिवाइज शेड्यूल था उस हिसाब से ये मुकाबला क्वार्टर फाइनल मुकाबला होता, लेकिन इसके बाद डीसी के मुकाबले पंजाब किंग्स से बचा हुआ, तो हो सकता है पंजाब किंग्स डीसी को एक उम्मीद और मिलेगी अगर हारते है, लेकिन हारने पर डीसी बाहर हो रही है। मतलब एमआई और डीसी का जो मुकाबला होगा वो मुकाबला सच में कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन क्वार्टर फाइनल नहीं होगा। जो माय बैड, मैंने गलत बोला तो मैं करेक्ट करता हूं। देखो क्या है कि जो मुंबई और डीसी का मुकाबला 21 मई को खेला जाना है, वो मुकाबला अगर डीसी जीतती है तो डीसी के 15 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन मुंबई के पास भी पहुंचने की एक संजीवनी बूटी होगी कि मुंबई का 26 मई को मुकाबला पंजाब किंग्स के साथ है और डीसी का भी पंजाब किंग्स के साथ 24 को मुकाबला। मतलब मुंबई और जो डीसी का मुकाबला वानखेड़े में खेला जाएगा, ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करूंगा जो मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया गुजरात वर्सेस डीसी का, उसमें मैं बात करता हूं कि सबसे पहले टॉस जीता। किसने टॉस जीता भाई? टॉस जीता हमारे अक्षर पटेल ने नहीं, सुमन गिल ने। तो सुमन गिल, गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का नहीं फील्डिंग करने का फैसला किया। और जब ओपनर दोनों मैदान पे आए, फॉफ डू प्लेसिस और उनके साथ आए केएल राहुल। फॉफ डू प्लेसिस सस्ते में पवेलियन चले गए, क्योंकि फॉफ डू प्लेसिस एक शॉट खेलने गए अरशद खान की गेंद पे लेफ्ट आर्म एंगल से 5 रन बनाए 10 बॉलों में केएल राहुल। इसके बाद अभिषेक पोरल के साथ साझेदारी करते हैं, बहुत बेहतरीन। अभिषेक पोरल की बात करें तो अभिषेक पोरल भाई, ये लड़का कंसिस्टेंट रहा है इस आईपीएल में, रन बनाए हैं लेकिन 30-35 रन ही बना पाता है, इसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये एक चीज इस लड़के के साथ सामने आई है जिस चीज पर इसको काम करना पड़ेगा। केएल राहुल पे हम बाद में बात करेंगे, इससे पहले मैं अक्षर पटेल बापू पे बात कर लूं। अक्षर पटेल बापू ने आकर के तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत बेहतरीन कैच लिया उनका साई किशोर ने डीप में, थर्ड मैन की एरिया में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे 25 रन बनाए। वहीं स्टप्स ने लास्ट में तोड़फोड़ मचाई, 21 रन बनाए 10 बॉलों में 210 का स्ट्राइक रेट। अब बात करते हैं केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल भाई गजब का टैलेंट है, इस बंदे पे कोई भी बात अगर कहना भारी नहीं होगा, लेकिन इस बंदे ने गजब की बैटिंग करी भाई, बहुत प्यारी बैटिंग। 112 रन, मास्टर क्लास था, बिल्कुल मास्टर क्लास था। चौके देखो, छक्के देखो, बाउंड्री बॉल्स बहुत प्यारी थी। आप कवर ड्राइव्स देखो, स्ट्रेट ड्राइव्स देखो, मतलब प्यार से 65 बॉलों में 172 का स्ट्राइक रेट भी है। तो आज केएल राहुल ने पता क्या किया? आज केएल राहुल ने किया है गोइंका के
गाल पे इतना तगड़ा तमाचा मारा है कि गोइंका ने जो केएल राहुल को डांटा, फिर केएल राहुल को टीम से, मतलब वो तो केएल राहुल रहना ही नहीं चाहता था उस दिन से। केएल राहुल ने मतलब लखनऊ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मैच खेले, बस उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैच नहीं खेले। तो लखनऊ तो केएल राहुल बहुत ही बेहतरीन, मतलब आप इस पूरी बैटिंग की अगर समरी देखें तो केएल राहुल के ही ऊपर पूरी दिल्ली की बैटिंग टिकी हुई थी और वहां से भौकाल काट दिया भाई केएल राहुल ने। इतनी तगड़ी बैटिंग, इतने बेहतरीन चौके छक्के और बाउंड्री बॉल्स बहुत बेहतरीन थी। इसके 99 रन बनाते 20 ओवर में। इसके बॉलिंग के ऑर्डर पे बात कर ले तो बॉलिंग कार्ड में मोहम्मद सिराज होनियो बहुत बेहतरीन बॉलिंग करी। 4 ओवर में 37 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। आज डीएसपी साहब का दिन नहीं था, डीएसपी साहब ने बॉलिंग अच्छी करी। देखो कुटाई हो जाती है, बॉलिंग बहुत अच्छी करी, बीट कराया और विकेट मिलने के चांस भी रहे लेकिन पिटाई हो गई। अरशद खान 2 ओवर 7 रन 1 विकेट। अरशद खान को तो ओवर भी नहीं दिए। कमेंटेटर पता है इसमें क्या कह रहे हैं, फास्ट बॉलर को लेके आओ, स्पिनर पिट रहे। अरे भाई कुछ प्लानिंग होगी नेहरा साहब की, नेहरा साहब की प्लानिंग अलग लेवल की चलती है। रबाडा 2 ओवर 34 रन। रबाडा भाई ड्रग्स लेने के बाद रबाडा साहब दोबारा वापस आते हैं और रबाडा साहब फ्लॉप होकर चले जाते हैं। भाई इससे तो आप कोर्जिया को खिला लेते, कोर्जिया तो अच्छी बॉलिंग किया था। रबाडा 2 ओवर 34 रन। आज तो रबाडा का दिन ही नहीं था। रबाडा आज अलग लेवल से खेला है भाई। रबाडा इज नॉट अ प्राइम रबाडा। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि रबाडा आज क्या ट्राई करना चाह रहे थे क्या नहीं। राशिद खान 4 ओवर 32 रन। राशिद खान बिल्कुल फ्लो में नजर नहीं आए, बॉल टर्न भी नहीं हो रहा था, ग्रिप भी नहीं हो रहा था। साई किशोर 4 ओवर 47 रन। साई किशोर भी आज उतने अपने कलर में नजर नहीं आए। फिर 200 199 के चेज पर जब मैदान पर उतरे साई सुदर्शन और सुमन गिल, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने किया एक पर्चा लिया, उस पर्चे को फाड़ दिया। समझ लो ये पूरी की पूरी समरी है बैटिंग की कि मतलब दिल्ली की फाड़ के रख दी। आज रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग करी भाई। साई सुदर्शन 108 रन। साई सुदर्शन मिस्टर कंसिस्टेंट बोला जाएगा। हर मैच में रन बनाना, रनों की बौछार कर देना। समझ नहीं आता कि ये बंदे कहां से आए हैं कैसे आए हैं, बट बहुत मारते हैं। इसके बाद शुभमन गिल 93 रन। गजब की बैटिंग भाई। ये बंदा मतलब मैंने पूरे आईपीएल में 601 रन बना दिया इसने। और साई सुदर्शन के पास तो ऑरेंज कैप भी आ चुकी है। तो साई सुदर्शन ने ऑरेंज टोपी पहन ली। 617 रन इस आईपीएल में, 601 रन इसने और 500 से ऊपर बटलर। तो इनके टॉप 3 ने 1700 रन बनाए हैं भाई। ये गजब भाई। आप अगर एनालाइज करें तो इनका टॉप 3 निकाल के, वैसे तो बैटिंग भी नहीं आई किसी की, एक बार प्रूफ करने को था तो मुंबई वाले मैच में इन्होंने प्रूफ कर दिया था। बाकी तो यार गजब की बैटिंग कर रहे हैं। मतलब यार बॉलिंग की बात करूं तो अक्षर पटेल भाई पहला ओवर डालने आए, 3 ओवर 35 रन। भाई अक्षर पटेल बापू से तो आज बॉल अपनी जगह पे भी नहीं गिर रही थी। टी नटराजन 3 ओवर 49 रन। टी नटराजन को आज खिलाया। मुस्तफिजुर बांग्लादेश से लेके आए, बॉलिंग बहुत बढ़िया करी, 8 का ही दिया। मतलब 3 ओवर में 24 रन, बॉलिंग ही नहीं मिली अगला ओवर। जमीरा 2 ओवर 22 रन। विपराज निगर 4 ओवर 37 और कुलदीप यादव 4 ओवर 37 रन। कोई विकेट नहीं। विकेट तो कॉलम सबका ही खाली है क्योंकि विकेट गिरा ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा रहा। आप लोग समझ जाओ, देख लो क्या मतलब कितनी बेहतरीन बैटिंग करी है इन सुमन गिल और साई सुदर्शन ने।